हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अभि वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है फिजिक्स एंटरटेन। तो आज सेकेंड चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और पोलराइजेशन पर हम लोग कंसीडर करेंगे, उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में समझते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, देखो शील्डिंग को स्क्रीनिंग भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये मतलब ये क्यों कहा जाता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो अभी पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में समझते हैं। स्क्रीनिंग कहने का क्या अभिप्राय है, क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा हल्का फुल्का उसमें भी कुछ सेंटेंसन जोड़ेंगे ताकि आपको पता चले कि शील्डिंग और स्क्रीनिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, हल्का फुल्का फ़र्क है। एक ही चीज़ है, समझिए कि एक ही चीज़, इसीलिए तो ऑब्लिक का साइन दिया वहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो है, ठीक है, शील्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को घेर देना। तो समझते ही हैं कि शील्ड कर दो, ठीक है। तो शील्ड करने का मतलब होता है किसी चीज़ को घेर देना, किसी चीज़ को बंद कर देना। इलेक्ट्रो से क्या है, इलेक्ट्रो का अर्थ हो गया चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से मतलब है, ये इलेक्ट्रिसिटी है। और शील्डिंग का अर्थ होता है प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट, सॉरी, शील्डिंग का अर्थ होता है प्रोटेक्ट करना। तो जब किसी चीज़ को आप इलेक्ट्रिसिटी से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जब किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से प्रोटेक्ट करने की क्रिया होती है, घेर देना उसको, ठीक है। जब घेर दीजिएगा तो उससे प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया डेफिनेशन, इसी से इसका नाम से डेफिनेशन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रिसिटी से प्रोटेक्ट करने की जो क्रिया है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। फिर ये क्यों की जाती है, तो बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, जो होता क्या है कि कभी कभी थंडरिंग होती है। थंडरिंग का मतलब बिजली गिरना, जब बिजली गिरती है और या वज्रपात जिसको आप कहते हैं, तो थंडरिंग में होता क्या है कि इतने सेंसिटिव यंत्र होते हैं कि वो ख़राब हो जाते हैं। बिजली गिरने से जरूरी नहीं कि उस पर ऊपर ही गिरे, अगल बगल भी गिरेगा तो उसके चलते उसका इफेक्ट जो उस पर पड़ता है उसके चलते वो चीज़ ख़राब हो जाता है। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो सिर्फ वही प्रोटेक्शन नहीं होता है, कुछ ऐसे चीज़ भी हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि उससे हमारी भी सुरक्षा हो पाती है। प्रोटेक्शन के मतलब इस फिनोमेनन के चलते हमारी भी सुरक्षा बहुत जगहों पे हो पाती है। तो पहले आते हैं इसके बारे में, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन हो जाएगा इट इज़ द फिनोमेनन, इट इज़ द फिनोमेनन to protect any certain region from electric effect। मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट से किसी सर्टेन रीजन को प्रोटेक्ट करने की जो फिनोमेनन होता है, जो घटना होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है। ये तो बात समझ में आ रही होगी। इट इज़ द फिनोमेनन टू प्रोटेक्ट एनी सर्टेन रीजन, ऐसी घटना जिसके द्वारा हम किसी सर्टेन रीजन को हम लोग प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जैसे मान लो कि यहाँ पे हम किसी कंडक्टर पर कंसीडर करते हैं, यहाँ कोई कंडक्टर है, ये देखो, ये मैंने हॉलो कंडक्टर बना दिया। हॉलो कंडक्टर इसका मतलब कि अंदर कुछ नहीं है, खाली है, खाली जगह है, ठीक है। यहाँ पे ये कंडक्टर लिख भी देता हूँ, हॉलो कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर। ये हॉलो कंडक्टर है। इस पर हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो
कि यहाँ पे हम इसको इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत रखते हैं, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं। ये कोई हॉलो कंडक्टर है, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए यहाँ, और यहाँ क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। तो आप जानते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू निगेटिव जाती है। यहाँ देखो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाती है, निगेटिव की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ जाती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पॉजिटिव से कहाँ जाएगी, निगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, निगेटिव। अब फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसमें थोड़ा ध्यान देना। यहाँ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर में आ रही है, लेकिन यह हॉलो स्फीयर में नहीं आ रही है। जो हॉलो स्फीयर बोल रहा हूँ, हॉलो कंडक्टर, यहाँ जो हॉलो भाग है, यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जो खाली स्थान है उसको हम बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं, कैविटी। या उसका दूसरा नाम हो सकता है फैराडे केज। क्या कह सकते हैं, फैराडे केजेस या केज। ठीक है, इसका कैविटी बोल सकते हैं या फैराडे केज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि जब इसमें कैविटी बन जाती है तो आप कितना भी ऊपर से चार्ज दोगे, चार्ज की क्वांटिटी कुछ भी हो, ऊपर से चार्ज कितना भी हो, ठीक है, या कैविटी का साइज कुछ भी हो, ठीक है, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। मतलब है कि आप इफेक्ट कितना भी अधिक दीजिएगा, कैविटी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हुआ इसमें E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब E की वैल्यू 0 हो जाएगी तो अगर इसमें कोई चीज़ रखा जाए, कोई वस्तु रखी जाए, या आप ही यहाँ पे हो, ठीक है, तो बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट पड़ रहा है ये सिर्फ चार्ज के ऊपरी भाग पर और कंडक्टर के ऊपरी भाग पर, और यहाँ जो इसका भाग यहाँ बना हुआ है जो कि यहाँ पे भरा हुआ भाग है, ठीक है, वहाँ पे पड़ सकता है, लेकिन खाली भाग पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसमें इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस प्रकार से हम किसी भी चीज़ को सुरक्षित कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है कि जब आप कहीं आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कभी कभी, ठीक है, कि आपको अगर एक पेड़ दे दिया जाए, एक पेड़ दे दिया जाए, ठीक है, एक घर दे दिया जाए इस तरीके से, और एक कोई भी गाड़ी दे दी जाए आपको, कोई गाड़ी दे दी जाए आपको, ठीक है, ये कोई गाड़ी हो गई। अब 3 चीज़ें आपको दे दी गई हैं, एक पेड़ है, ट्री है, हाउस है, और फिर क्या है, कार है। ये ट्री हो गया आपका, घर हो गया, और ये कार हो गया। अब बोला जाए कि इसमें तीनों चीज़ में से अगर आप थंडरिंग हो रही है, बिजली गिर रही है, तो इसमें तीनों चीज़ों में से कौन सा ज़्यादा आपके लिए सेफ होगा, सुरक्षित होगा, ट्री होगा, हाउस होगा या कार होगा। तो सबसे पहले तो दिमाग में आता है कि कार बहुत ख़तरनाक हो सकता है। क्यों खतरनाक हो सकता है, तो ये लोहे का है, बिजली गिरेगी तो सबसे पहले इधर अट्रैक्शन होगा और उसमें बैठा हुआ आदमी जल भी सकता है, ये खतरनाक हो सकता है। ये भी थोड़ा सा सुने होंगे कि जब बिजली गिरती है तो बहुत सारे पेड़ कट गए, बहुत सारे पेड़ कट गए और बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पे थी वो भी जल के राख हो गई। घर के ऊपर आदमी घर में रहता है तो सोचता है घर सुरक्षित है। घर सुरक्षित तब होता है जब उसके ऊपर लोहा निकाल दिया जाए। आयरन को क्या किया था, आयरन रड निकाल दिया था। बहुत बड़े बड़े घर पे देखे होंगे आप, आयरन रड निकाल के छोड़ दिया जाता है। बिजली गिरती जरूर है घरों पे, लेकिन ये आयरन के माध्यम से कहाँ चली जाती है, अर्थ में चली जाती है, जिससे हमारी सुरक्षा हो पाती है। इसके बारे में मैं अभी तुरंत बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ जो है बिजली गिरेगी, अगर अगल बगल थंडरिंग होता है, करंट अगर यहाँ पर भी गिरेगा तो लोहा खींचेगा जरूर, लेकिन लोहे के भीतर कैविटी हो जाती है, इसके अंदर खोखला स्थान बन जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे जो कैविटी बन जाती है जिसके चलते ऊपर कितना भी जोर से बिजली गिरे, ठीक है, तो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सुरक्षित रहता है।
तो 3 चीज़ें दी गई हैं, ट्री है, हाउस है, फिर कार है। पूछा जाए कौन अधिक सुरक्षित है, तो आप बता सकते हैं कार में बैठना इन दोनों की अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इसमें कैविटी बिल्ट होती है। ठीक है, मैंने एक चीज़ और इसमें भी बताया था कि इसमें क्या जोड़ते हैं, अर्थिंग जोड़ते हैं। तो ये वाला भी कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिटाऊं? चलो मिटा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये खाली याद रखना कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जा रही है, पास कर रही है, लेकिन वो कैविटी में नहीं जाती है। ठीक है, कैविटी में नहीं जाती है, जिससे के चलते किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सुरक्षा हम लोग कर पाते हैं। कैविटी के अंदर रख दीजिएगा, सुरक्षा हो पाएगी। अब आते हैं कि मैंने कहा कि घर के ऊपर अगर रड लगा दिया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या होती है, सुरक्षा हो पाती है। समझिए कि वो कैविटी का ही एक तरह से काम करता है, माने प्रोटेक्टिंग करने का एक मेथड है। जैसे यहाँ समझ जाओ कि जैसे एक हमने कंडक्टर ले लिया, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर जाएगी। तो यहाँ मान लो कि इस तरीके से लाइंस यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से जब भी आपको पता होगा, ठीक है, मैंने बताया था कि पॉजिटिव होता है तो प्लस से हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ बाहर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पॉजिटिव का जब प्रभाव पड़ेगा तो इधर कंडक्टर, ये कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर। तो कंडक्टर में पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। पॉजिटिव सब तरफ होगा, बता भी चुका हूँ कि पॉजिटिव इधर से उधर नहीं जाता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसका अट्रैक्शन होगा इधर की तरफ, क्योंकि यहाँ इस साइड में अगर ए बी सी डी, अब इसके ए बी साइड के तरफ प्लस का इफेक्ट ज़्यादा है, प्लस का इफेक्ट पड़ रहा है, तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करना चालू करेंगे ए बी साइड की तरफ। सी डी वाले भी इलेक्ट्रॉन ए बी साइड की तरफ मूव करना चालू करेंगे ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे होगा निगेटिव बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक हो जाएंगे यहाँ। ठीक है, तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बढ़ जाएगा, जिसके चलते ये निगेटिव हो गया। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठकर उधर चले गए हैं तो प्रोटॉन की मात्रा यहाँ बढ़ गई। प्रोटॉन तो मूव करता नहीं है, तो प्रोटॉन यहाँ पे है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ के मूव करके इधर चले गए, तो यहाँ प्रोटॉन की मात्रा बढ़ गई, इसलिए ये जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा और इसका इफेक्ट पुनः इधर पड़ने लगेगा, इधर साइड में। तो इस तरीके से जो ये पॉजिटिव चार्ज का जो इफेक्ट है वो इससे बाहर निकल रहा है, माने चार्ज के बाहर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है, बियॉन्ड ऑफ द कंडक्टर्स। ठीक है, मतलब इफेक्ट इसका पड़ रहा है, इस चार्ज का इफेक्ट बाहर तक आ रहा है। इसमें किसी चीज़ की सुरक्षा नहीं हो पाती है। अगर यहाँ चार्ज है, अगर आप यहाँ बैठे हैं या कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, तो इस चार्ज के चलते इस पर इफेक्ट पड़ेगा और वो ख़राब हो सकता है। तो इसको सुरक्षित करने का, इसको सुरक्षा देने का क्या एक तरीका है, तो इसको क्या करेंगे, हम अर्थ दे देंगे, अर्थिंग कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे समझ लीजिए, यहाँ पे ए बी सी डी ये कंडक्टर हो गया आपका। यहाँ जो है पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा इस तरीके से। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहाँ जाती हैं, बाहर की तरफ। तो यहाँ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, एरो का साइन देना ना भूलें, तो फिर गाना चालू हो जाएगा, कभी भूला कभी याद किया। यहाँ देखो फिर हो जाएगा गलती। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इसको अर्थ दे देते हैं, अर्थिंग दे देते हैं, इस तरीके से कुछ हम बना देंगे। ठीक है,
तो होता क्या है कि जो इफेक्ट बाहर निकलना होता है वो इफेक्ट ख़त्म हो जाता है ड्यू टू अर्थिंग। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कैसे ख़त्म हो जाता है, सब पॉजिटिव चला जाता है क्या अर्थ के अंदर। मैंने इसके पहले शुरुआती लेक्चर में बताया था कि पॉजिटिव जाता नहीं है, अर्थ जो है ठीक है बहुत निगेटिव होती है, उसका जो ऊपरी सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो प्रोटॉन पहले से यहाँ भरे हुए हैं, प्रोटॉन की अधिकता है, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स है इस साइड पे CD पे, तो अंदर से इलेक्ट्रॉन आते हैं, चूँकि इसका इफेक्ट इधर पड़ रहा है, यहाँ तो निगेटिव था तो इससे ये निगेटिव बंधा हुआ है, ये इससे बाउंडेड है, लेकिन यहाँ प्रोटॉन का इफेक्ट तो इधर पड़ रहा है। हम जब अर्थ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, अर्थ के माध्यम से और इस तार के माध्यम से ऊपर की तरफ आते हैं, और जितने पॉजिटिव हैं उसमें ये निगेटिव मिलकर इसका न्यूट्रलाइज्ड बना देते हैं। इसका मतलब इसका इफेक्ट क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से इस कंडक्टर के बाहर इस चार्ज का इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए किसी चीज़ की सुरक्षा हो पाती है। तो घर में वही काम होता है। अगर घर के ऊपर ठीक है कोई घर है और घर के ऊपर क्या कर दिया जाता है, घर के ऊपर एक त्रिशूल या कुछ भी कहो, एंटीना या कहो रड निकाल के छोड़ दिया जाता है, जो लंबे भवन होते हैं। होता क्या है, जब बिजली गिरती है इस पर तो इसका अट्रैक्शन यहाँ से होता है, इस त्रिशूल के माध्यम से होता है, और यहाँ से अट्रैक्ट करेगा और इसका सिरा कहाँ गया रहता है, ज़मीन के अंदर। इससे इसका इफेक्ट समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और घर की सुरक्षा हो पाती है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। फिगर बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे बना लेना। ठीक है, और इसमें लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से जब चार्ज देते हैं तो AB के बाहर ठीक है इसका इफेक्ट पड़ता है, जब अर्थिंग देते हैं तो यहाँ पे इसका इफेक्ट क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, मिटाऊँ, मिटाया जाए, चलो मिटाते हैं। ठीक है, ये तो समझ गए आप पूरी तरह से। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन के बारे में। टॉपिक जो है डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, ये डाई इलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग, चूँकि ये बड़ा वीडियो है थोड़ा सा, ठीक है, तो हम चाहेंगे, आज टॉपिक भी थोड़ा अलग है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे कंसीडर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।